आपके 10 दिन बचे या 2 महीने बचे, प्लेसिबो प्रभाव यह है कि मेरा उस समय का वातावरण कैसा है। समझ रहे हैं आप? आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके भविष्य को व्यक्त करती है। 21 तारीख को मेरा पेपर है, 24 तारीख को मेरा पेपर है, और जब मैं 20 तारीख को या 18 तारीख को या 19 तारीख को जब मेरी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई है, इसका मतलब तुम हार रहे हो। सुन रहे हो ना आप? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फुटबॉल का फाइनल कब था, और जैसे अंतिम दौर आया, पेनल्टी शूट आउट आया, मेसी ने जैसे गोल किया, फ्रांस के क्या नाम था उनका, मैंने लिखा भी था नाम, देखिए जहन से निकल रहा है, बहुत गजब के प्लेयर हैं जो गोल्डन बूट मिला है, उन्होंने भी गोल किया। सेकंड जैसे ही अर्जेंटीना ने दूसरा गोल किया, फ्रांस पे दबाव बढ़ चुका था। फ्रांस के कप्तान गोलकीपर थे, लेकिन अत्यधिक दबाव को लेना, और वो झेल नहीं पाता आदमी दबाव को लेकर। और दूसरी तरफ अर्जेंटीना का गोलकीपर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ था, क्योंकि उस पर दबाव नहीं था, याद रखना। और जैसे उन्होंने उस बॉल को रोका, अर्जेंटीना की खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी, और फ्रांस के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी। गेम यहीं से बदलता है। तुम 20 तारीख को क्या फील कर रहे हो, 21 तारीख को तुम्हारा परिणाम वही लिखा जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, उत्साह तुम्हारी रग रग में दौड़ना चाहिए, हमेशा दौड़ना चाहिए। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम चल रहे हो ना, उसमें दिखना चाहिए कि कुछ है इसमें। प्लेसिबो प्रभाव यह है कि तुम 2 दिन कैसे लोगों के साथ रहोगे, तुम अपने 2 दिन रूम का एनवायरनमेंट कैसे रखोगे, तुम जब परीक्षा देने जा रहे हो उस समय किसको साथ लेके जा रहे हो, यह सब प्लेसिबो प्रभाव है। यदि इस 2 दिन में तुम्हारे साथ एक नेगेटिव व्यक्ति हो गया, तो तुम्हारी हार तय है। एक नेगेटिव सूचना आ गई कि यार पेपर आउट होने की खबर आई है, 20 लाख में पेपर मिल रहा है, क्या तुम लोगे क्या? तुम्हारा दिमाग एकदम से हट चुका है। प्लेसिबो प्रभाव यानी एग्जाम से पहले की जो परिस्थितियां हैं, उसमें तुम कैसी सूचनाएं प्राप्त कर रहे हो, किन लोगों के संपर्क में, वो प्लेसिबो प्रभाव है। याद रखिएगा, इस समय केवल अपने साथ रहिएगा, सबसे अधिक समय अपने साथ बिताइएगा, सबसे अधिक समय अपने सबसे अधिक विश्वासी, सबसे मैजिकल फ्रेंड, सबसे मैजिकल इंसान के साथ बिताइएगा। ये प्लेसिबो प्रभाव है। रिसेंसी प्रभाव क्या होता है? अंतिम सूचना प्रभावित करती है। मालदेव शेरशाह सूरी को जीत हरा देता बुरी तरह, लेकिन अंतिम सूचना मिली, वो गंदी मिली। अंतिम सूचना क्या मिली? गंदी मिली कि जेता कुपा मिल चुके हैं। और ये अंतिम सूचना आपकी मनस्थिति को खराब कर देती है। परीक्षा हॉल में जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, उस समय एक छोटी सूचना मिली कि बिल्ली आगे से निकली, वो अंतिम सूचना थी, याद रखना। वो आपकी 8 महीने की मेहनत को खराब कर देगी यदि तुम लॉजिकल नहीं हो। मैं लॉजिकल इंसान हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, लेकिन यदि तुम लॉजिकल नहीं हो, तो किसी ने कहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तुरंत अंदर आओ, पानी पिया, उस विचार को दिमाग से निकाला, जीत जाओगे। लेकिन तुम इस नेगेटिव विचार के साथ निकल पड़े ना, तो रिसेंसी ये प्रभाव डालना शुरू कर देगी, क्योंकि तुम्हारे मन में एक विचार आ चुका है कि मैंने 8 महीने बहुत मेहनत की है, लेकिन बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा संकेत नहीं है, किसी द्वारा टोकना अच्छा संकेत नहीं है। अंतिम सूचना की बहुत बड़ी प्रबल भूमिका होती है। इसलिए मैंने कहा कि अंतिम सूचना बहुत गजब की प्राप्त करनी है। अंतिम सूचना उस व्यक्ति से प्राप्त करनी है जो तुम्हें कहेगा परीक्षा से पहले कि जब तुम जा रहे हो जिस टैक्सी में बैठकर, जब तुम उस एग्जाम हॉल में प्रवेश कर रहे हो, उस चौकीदार की तरफ भी तुमने मुस्कुराया है, पॉजिटिव वाइब्स आई है, क्योंकि अंतिम सूचना पॉजिटिव आ रही है। जब तुमने जैसे ही पेपर तुम्हारे पास मिला और पेपर को बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ तुमने खोला, याद रखना पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। लेकिन तुम यदि एक नकारात्मकता के साथ तुम परीक्षा हॉल में जा रहे हो, एक डर के साथ तुम परीक्षा हॉल में जा रहे हो, एक अविश्वास के साथ तुम परीक्षा हॉल में जा रहे हो, लिखा लीजिएगा, धीर सिंह धाबाई सर कह रहे हैं, हार सुनिश्चित है, क्योंकि रिसेंसी प्रभाव अपना इफेक्ट डालेगा। 2 दिन 4 दिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत गजब होनी चाहिए, तुम्हारी सूचनाएं बहुत गजब होनी चाहिए, यानी अपने आप को इमेजिन करना है पॉजिटिव, सकारात्मक कल्पना द्वारा। एक बहुत बड़ा हथियार है सकारात्मक कल्पना, ये याद रखना। कोई भी परीक्षा में सफल होना है, प्लेसिबो प्रभाव जो एग्जाम से पहले का समय है, वो किन लोगों के साथ आप बिता रहे हो, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और रिसेंसी प्रभाव अंतिम सूचना, यानी एक इंसान ने तुम्हें एक बहुत अच्छी सी चीज बोल दी, धीर सिंह सर ने कहा, धीर सिंह सर ने कहा कि तुम जीत के जाओगे, 100% जीतोगे, याद रखना। तुमने केवल उसी को अंतिम मान लिया, यार सर ने जीत के लिए बोला है, मैं जीत रहा हूं। किसी एक ने कहा नहीं यार पेपर बहुत हार्ड आएगा, ऐसा मिल रहा है कि पेपर इस बार बहुत खराब आएगा, ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले एग्जाम में ऐसा हो गया था, इस बार भी ऐसा होगा, मतलब ये आपका रिसेंसी प्रभाव नेगेटिव आ रहा है। अब रिसेंसी प्रभाव बड़ा पॉजिटिव आना जरूरी है। दूसरी बात सुनिएगा, साइकोलॉजिकल टिप्स।